फाइनली वो दिन भी आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था। सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट, टीचर्स और प्रिंसिपल मुकर्रर थे। आनिश, जवा और अनाया को गले मिलती मैदान में आ गई। आगे आदिश और पीछे इसकी टीम, जिसमें कुछ लड़कियां और लड़के भी थे। आदिश की टीम ने नीले कलर की ट्राउजर शर्ट जेब तंग कर रखी थी, जबकि नोनी ग्रुप ने रेड कलर की शर्ट ट्राउजर पहन रखे थे। नोनी के ग्रुप का लड़का आदिश के सामने था और इस ग्रुप में भी लड़कियां थी। सारा कॉलेज आदिश को देख रहा था, जो इस हुलिये में हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। जरनो तो अपनी दोस्त के सबसे वाली जा रही थी। आदिश नीले रंग के ट्राउजर शर्ट पहने, गले में स्कार्फ लिए, बालों को सामने फ्रेंच स्टाइल बनाए, बाकी बालों को पोनी में बांध रखा था। इधर आनिश थी तो वहां वसीम था। आनिश अपनी टीम को गोल दायरे में लिए सर जोड़े कुछ प्यार रही थी, तो इधर वसीम आनिश को हराने का सारा इंतजाम कर चुका था। ग्राउंड की साइड पर दो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए रेडी थे। बास्केटबॉल स्टैंड की एक तरफ कैपेसिटी पकड़े खड़ा था, तो दूसरी तरफ एम्पायर था, और इसी साइड एक बोर्ड लगा था जहां उनके स्कोर चस्पा होने थे। मैच पूरे जोर वशूर से शुरू होने जा रहा था। इस मैच में इनाम 1 लाख रुपए रखा था। आदिश को हर हाल में जीतना था, क्योंकि सामने नोही का ग्रुप था। वो इनको किसी सूरत जीतने नहीं दे सकती थी। आदिश अपनी खूबसूरती और जहानत के साथ सामने वाले को मात देने के लिए तैयार थी। ग्राउंड के सामने एक तरफ स्टेज बना था, जहां असातिज़ा और प्रिंसिपल साहब विराजमान थे। 2 कैमरा मैन भी मौजूद थे। नीचे ग्राउंड पर उसके इर्द गिर्द बेशुमार सीढ़ियां बनी थी। पूरी बाउंड्री स्टूडेंट से कचाकच भरी हुई थी। तमाम स्टूडेंट अपने यूनिफॉर्म में डिसिप्लिन के साथ विराजमान अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। आदिश की साइड के स्टूडेंट जो चाहते कि आदिश टीम जीते, उन्होंने नीले रंग की केपस पहन रखी थी, और जो चाहते कि वसीम टीम जीते, उन्होंने रेड कलर की केपस पहन रखी थी। जरबा और अनाया दरूद शरीफ का वध करते आदिश हल्क हो गए थे। वसीम की टीम आदिश को हराकर नोही का बदला लेना चाहती थी, जबकि आदिश इन आवारों को हर हाल हराकर मजा चखाना चाहती थी। कम्युनिटी स्टार्ट हो चुकी थी और ठीक 2 मिनट बाद मैच शुरू हो रहा था। अभी टास किया जा रहा था और टास वसीम टीम ने वन किया। इस टीम के सब लड़के खुश हुए थे। आदिश ने 2 उंगलियों अपनी आंखों की तरफ करके वसीम की तरफ इशारा किया। तमाम स्टूडेंट और असातिज़ा का कहना था कि उन्होंने इतनी शिद्दत वाला मैच इस कॉलेज में आज तक नहीं देखा, क्योंकि दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही केपर ने सीटी बजाई, वसीम की तरफ उछाली गई बाल को वसीम जमीन पर जंप करता आगे बढ़ा। कम्युनिटी के साथ साथ बाकी के स्टूडेंट चीफ कर अपनी पसंदीदा टीम को आगे बढ़ने और उनका हवाला बढ़ा रहे थे। वसीम बाल अपनी टीम को पास कर रहा था और अनीश को मौका दिए बगैर कर रहा था। अनीश और उनकी टीम इसके अल्प बाल लेने की कोशिश कर रहे थे। वसीम बाल जमीन पर टप करता इसको बास्केट में डालने के लिए ऊपर होता, बाल उछाल गया कि एकदम से अनीश ने एक ऊंचा जंप मारा और बाल को दाएं हाथ से धकेल दिया। अनीश की फेवर वाले स्टूडेंट खुश होते तालियां बजा रहे थे। बाहर अनीश की टीम के अहमद ने पकड़ लिया और इसको टप करता सानिया की तरफ उछाल दिया। सानिया ने बाल टप करके अनीश को थमा दिया, जिसे अनीश मेडम ने वहीं से जंप मारकर बाल बास्केट में डाल दिया। सब इस छोटी सी लड़की को देख रहे थे। एक स्कोर अनीश को मिला। मैच का वक्त 45 मिनट मुख्तस थे। इसमें जिस टीम ने ज्यादा स्कोर कर दिया वही वन होना था। तो दूसरी तरफ स्टूडेंट और असातिज़ा सांस होकर इस जंग को देख रहे थे और कैमरा मैन वीडियो और पक्स क्लिक कर रहे थे। सीटी की आवाज गूंजते ही बाल अनीश की तरफ उछाल दी गई, क्योंकि इसने एक स्कोर वन कर दिया था। अनीश बाल तब करती अमाद की तरफ उछाल गई। अमाद तब करता अहमद की तरफ और अहमद जंप करता सानिया, और ये सानिया ने इसको जल्दी से बास्केट में डाल दिया। पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठा। स्टूडेंट खुशी से चीख रहे थे। नीली केक वाले बहुत खुश थे, जबकि रेड वाले खामोश थे। और ये दूसरा स्कोर भी अनीश टीम ने वन कर दिया। वसीम टीम अभी तक 0 पर थी। 35 मिनट देखते कौन वन करता। दोनों टीम सामने सामने है और ढेर करने के लिए तैयार है। वसीम टीम को गोल करने की जरूरत है। स्टूडेंट किस तरह की कम्युनिटी कर रहे थे। एक बार फिर सीटी की आवाज से गेम शुरू हो गई। नम्रा बाल को टप करती अनीश की तरफ और अनीश मजे से बाल घूमती वसीम को तंग कर रही थी। वसीम जैसे ही इधर आया, उसने बाल अमाद को दे दिया। दूसरी टीम उनके पीछे भाग भाग कर थक गए थे। साउंड सिस्टम में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था, जिससे सबको जोश आ रहा था। अनीश ने बाल अमाद को सानिया को देने का कहा, क्यों न इनके चारों तरफ दूसरी टीम खेल कर उंदाग कर चुकी थी। अनार ने बाल सानिया को दिया। वसीम बाल छड़ने आगे बढ़ा के अनीश ने दई मरकर बाल पिस्से लेती डोर लगा दी।
वो हर तरफ हवा और तालियां गूंज रही थी, क्योंकि अनीश मिडल ने बैठकर डरी मारी और बाल तब करती अपनी टांग से गुजराती इस सदायुल में के बाल रहमत के हाथों में रवे। तमाम लोग मुंह खोले अनीश को देख रहे थे, जो सबको हैरान करती जा रही थी। अहमद ने बाल बास्केट में डालकर स्कोर कर दिया। 5 मिनट बड़ी टाइम हवा। अनीश टीम की एक तरफ और वसीम टीम दूसरी तरफ टॉवल से पसीना खुश्क कर रहे थे। अनीश अपनी टीम को दाद दे रही थी, जिसमें अमाद और अहमद पेश थे। वसीम अपनी टीम को एक टोली में लिए उन्हें कुछ कह रहा था। इसने टीम के सामने हाथ किया तो सबने इस पर हाथ रख दिया। अगला राउंड शुरू हुआ। बाल दरमियान में रखा गया। वसीम ने बाल किया और इसको टप करता अपनी टीम के पास उछाली। एक दूसरे को पास करते वसीम ने बाल बास्केट में डाल दिया। इसी तरह दूसरा और फिर तीसरा स्कोर कर दिया। 3 अनीश टीम और 3 वसीम टीम। देखना ये कि कौन बाजी मारता है। ये राउंड आखिरी है और इसमें विनर का पता चलेगा। सारा कागज खामोश था कि पता नहीं कौन वन करता। इधर अनवर जरवा आयत अलकसी और दुरूद शरीफ पढ़ते अपनी पहली 2 उंगलियों को दाग करती दिया मांग रही थी, तो दूसरी तरफ आमीज भी दाग कर रही थी। बाकी सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। सीटी की आवाज से ही मैच फिर से शुरू हो चुका था। अनीश ने गोल कर दिया, स्कोर कर दिए और अब की बाल अमाद ने बास्केट में डाल दिया। इधर एम्पायर ने अनीश 5 और वसीम पर 3 लिख दिए। अगला गोल वसीम ने क्या। अनीश बाल लेने आई कि इसने आगे पे करके अनीश को गिरा दिया। वो मुंह के बल गिरी और वसीम ने स्कोर कर दिया। अब बस 6 मिनट बचे थे। वसीम ने अब की बार पॉकेट से मिर्चों की परियां निकाली और उसको अनीश की तरफ उछाला कि वो उसकी आंखों में चली गई। वो तड़प उठी। अनीश की टीम परेशान हो गई और इधर उस टीम ने स्कोर करके 5 बना दिया। जी तो अब बस 3 मिनट में मैच खत्म होना था और ये आखिरी गोल जिसने क्या वो टीम विनर होगी। अनीश की आंखों में आंसू आ गए और आंखें दाग सूख हो गई। उसको धंधला नजर आ रहा था और उधर से वक्त भी तेजी से बढ़ रहा था। उसने शिद्दत से रंदा को याद किया। इधर से बाल उछाल दिया गया। एक तरफ कसम तो दूसरी तरफ अहमद अमाद थे। वो खड़ी आंखों को रगड़ रही थी। अहमद ने बाल लेना चाहा पर वो आगे दे गया। अमाद ने इससे बाल लिया और तब करता सानिया बकू दिया। सानिया बास्केट में डाल रही थी कि बीच रास्ते वसीम ने पकड़ लिया। अनीश एक तरफ भागी और पानी की बोतल उठाकर चेहरा धोने लगी और पानी से आंखों में छींटे मारे। वसीम जो टप करता बाल बास्केट में डालने के लिए उछाली के अनीश ने खुद लगा दी और इस बाल को पकड़ अपने हाथों से बास्केट में डाल दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सब अभी तक शौक में बैठे थे। एकदम से पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। तमाम असातिज़ा खड़े हो गए और स्टूडेंट ने अपनी के हवा में उछाल दे जल और उन्होंने ग्राउंड की तरफ दौड़ लगा दे। आमीज की टीम ने मैच वन कर लिया था और हर कोई इस छोटी खूबसूरत लड़की को सराह रहा था, तो दूसरी तरफ वसीम अपनी टीम के साथ जल बन रहा था। मौका आखिरी वक्त ये किधर से लगी। जोरा और अनाया अनीश के गले लगे और मुबारक दी। अहमद और अमाद भी गले लगे, एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। प्रिंसिपल सर ने अनीश की टीम को चेक दिया और साथ पकस भी बनवाई। पूरे कॉलेज ने इसकी तारीफ की। असातिज़ा ने भी अनीश को सराहा। सब इसको मुबारक देने आ रहे थे। अनीश ने नमरा और सानिया को गले लगाया और वसीम की टीम की तरफ देख एक आंख बंद की और अपना वही मखसूस इशारा किया। वो सब पीछो ताप खा के रह गए। उसे अभी भी सही नजर नहीं आ रहा था। अनीश सबसे एक्सक्यूज करती वॉशरूम वाली साइड जा रही थी ताफ अपना मुंह धो सके। इसे अकेला जाता देख वसीम भी अनीश के पीछे हो गया और इसको बाजू से पकड़ एक खाली क्लास में ले आया और डोर बंद किए आंखों में शैतानी लिए और अपने हाल का बदला देने के लिए इसकी तरफ कदम